हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय। आइए देते हैं एक विचित्र जानकारी आपको। भारत में आजकल औसत जीवन प्रत्याशा लगभग 80 वर्ष हो गई है। तो आइए जानते हैं कि कोई व्यक्ति इन 80 वर्षों को खुशहाल कैसे जी सकता है। मनोचिकित्सक हिदेकी वादा ने एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम है द 80-year-old well, 80 वर्ष की दीवार वाल। द 80-year-old वाल, 80 वर्ष की दीवार। यह पुस्तक प्रकाशित होते ही 5 लाख से अधिक प्रतियां बिक गईं और यह सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक बन गई। अगर यही रफ्तार जारी रही तो यह किताब 10 लाख से अधिक बिकेगी और जापान की इस वर्ष की सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक बन जाएगी। इस किताब में 60 से 80 वर्ष के लोगों को खुशहाल व्यक्ति बनाने के लिए 44 बातें बताई गई हैं। खुशहाल भाग्यशाली बनने के 44 उपाय। नंबर 1, चलते रहिए। पहला है, चलना है आपको। नंबर 2, गुस्सा आने पर गहरी सांस लीजिए। नंबर 3, शरीर थकने पर व्यायाम कीजिए। नंबर 4, गर्मी में एसी का उपयोग करते समय भरपूर पानी पीजिए। नंबर 5, डायपर का उपयोग करना चलने फिरने में सहूलियत देता है। नंबर 6, अधिक चलने से शरीर और मस्तिष्क दोनों सक्रिय रहते हैं। नंबर 7, भूलने की वजह उम्र नहीं बल्कि मस्तिष्क का कम उपयोग है। नंबर 8, ज्यादा दवाइयां लेने की जरूरत नहीं है। नंबर 9, ब्लड प्रेशर और शुगर को कृत्रिम रूप से कम करने की आवश्यकता नहीं। अकेलापन उदासी नहीं है यदि आप खुश समय बिता रहे हैं। नंबर 11, आलसी होना शर्म की बात नहीं है। नंबर 12, बुजुर्गों के लिए गाड़ी चलाना खतरनाक हो सकता है, लाइसेंस ना लें। नंबर 13, जो अच्छा लगे वही करें, जो ना लगे वह ना करें। नंबर 14, उम्र बढ़ने के बावजूद स्वाभाविक इच्छाएं बनी रहती हैं। नंबर 15, घर में मत बैठे रहिए। नंबर 16, जो मन करे खाइए, थोड़ा मोटा होना ठीक है। नंबर 17, हर काम सावधानी से कीजिए। नंबर 18, जिन्हें पसंद नहीं करते उनसे दूरी बना लीजिए। नंबर 19, लगातार टीवी न देखें। देख लो कभी कभार या दिन में एक बार, लेकिन लोग सोफे पे बैठकर सारा दिन बिता देंगे टीवी के सामने। नंबर 20, बीमारी से लड़ने के बजाय उसके साथ जीना सीखिए। नंबर 21, याद रखिए गाड़ी चढ़ाई पर भी रास्ता ढूंढ ही लेती है। नंबर 22, ताजे फल और सलाद खाइए। नंबर 23, नहाना 10 मिनट में निपटाइए। नंबर 24, नींद न आए तो जबरदस्ती सोने की कोशिश न करें। नंबर 25, जो काम खुशी दे उन्हें करते रहिए, दिमाग सक्रिय रहता है। नंबर 26, जो कहना हो कहिए, सोचते मत रहिए कि कैसे कहें। नंबर 27, जल्दी से फैमिली डॉक्टर तय कर लीजिए। एक परिवार का एक डॉक्टर होगा, उसी को दिखाएंगे, उससे सलाह लेंगे। नंबर 28, बहुत सहनशील न बनिए, थोड़े शरारती बूढ़े बनना भी ठीक है। नंबर 29, कभी कभी जिद छोड़ देना भी ठीक है। नंबर 30, जीवन के अंतिम चरण में डिमेंशिया ईश्वर की कृपा है। नंबर 31, सीखना बंद किया तो वास्तव में बूढ़े हो गए।
नंबर 32, प्रसिद्धि की इच्छा छोड़ दीजिए, जो है वही पर्याप्त है। नंबर 33, मासूमियत बुजुर्गों का विशेषाधिकार है। नंबर 34, जितनी समस्याएं होंगी जीवन उतना ही रोचक होगा। नंबर 35, धूप में बैठना खुशी देता है। नंबर 36, दूसरों के लिए अच्छा काम कीजिए। नंबर 37, आज को शांति से जिए। नंबर 38, इच्छाएं ही लंबी उम्र का कारण होती हैं। नंबर 39, हमेशा सकारात्मक रहें। नंबर 40, खुलकर सांस लीजिए। नंबर 41, जीवन के नियम आपके अपने हैं। नंबर 42, हर बात को शांतिपूर्वक स्वीकार कीजिए। नंबर 43, खुश रहने वाले लोग हमेशा प्रिय होते हैं। और नंबर 44 आखिरी है, हंसी सौभाग्य लाती है। साथियों, मैं नेटवर्क की कंपनियों में काम करता हूँ, मंच पर शेयरिंग देने का मौका मिलता है, तो सबसे बाद में मैं जब मेरी बात खत्म हो जाती है खुल के हंसता हूँ, सिखाता हूँ लोगों को हंसना, कि अपनी बात कह करके इस तरह से हंसिए। देखिए, अगर आप दिन में एक बार इस तरह से खुल करके हंसेंगे तो हार्ट के ब्लॉकेज खुल जाएंगे, हार्ट अटैक आने के चांस खत्म हो जाएंगे। साथियों, ये जो मैंने बातें बताई हैं, इस वीडियो को अपने वरिष्ठ मित्रों, परिवारजनों के साथ साझा करिए, उनको दिखाइए वीडियो, उनको भेजिए, बताइए। यह जीवन को बेहतर, सरल और खुशहाल बना सकता है। ये जो बातें बताई हैं, इनमें पैसा कुछ नहीं लगता। 44 नियम जो मैंने बताए हैं, इनमें आपका पैसा खर्च नहीं होता, केवल होश और जागरूकता बनी रहनी चाहिए, आपको याद होना चाहिए। इसलिए दिन में एक बार बैठ करके इनको रट लो, देख लो, बोल लो, वीडियो सुन लो, तो आपको याद रहेगा। हाँ, ये बताया गया था भाई, निगेटिव नहीं रहना, सकारात्मक रहना है, शुभ कर्म करना है, अशुभ कर्म नहीं करना है। बस इतना ध्यान अगर आप रखेंगे तो आज के इस समय में जैसा कि अब माहौल चल रहा है, खान पीन रहन सहन अच्छा नहीं है, आराम से आप 80 साल तक जी सकते हैं। और आज के टाइम में अगर कोई 80 तक पहुंच जाता है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने देखा है मेरे साथ के पढ़ने वाले, मजदूरी करने वाले, फैक्ट्रियों में काम करने वाले बहुत सारे मित्र और रिश्तेदार मेरी उम्र से भी 2, 3, 4, 5 साल छोटे, जब मैं भारत जाता हूँ तो पूछता हूँ वो कहाँ है, बोले रे वो तो नहीं है। क्या नहीं है? बोले हाँ। मेरे गांव के विजेंद्र सिंह जाट प्रधानी का चुनाव लड़ा था उन्होंने। गाजियाबाद आगे मुझे लेके गए, मैंने लोगों को समझाया, अपने मोहल्ले के लोगों को, उसको प्रधान बनवा दिया था। देखिए, प्रधान तो बन गया, लेकिन प्रधान बनने पर ऐसे लोगों के संपर्क में आ गया, पैसा तो होता ही था, कि उसको शराब पीने का शौक लगा दिया। रोज आना शाम को, कभी बात कर, मैं फ़ोन मिलाता था तो वो शराब के नशे में था। बस ये कहता था, अरे यार तू आया ना, आजा 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 आजा। ये मैंने उनकी पत्नी को कहा, अरे क्या हो गया इसको, विजेंद्र को? बोले भाई साहब क्या बताएं, ऐसी बीमारी लगा ली है कि कोई दिन खाली नहीं जाता, रोजाना पीने बैठ जा, और इनके 5-7 साथी जो हैं वो भी आ जा, उन्हें भी पिलावें मुफ्त में और आप भी पीवें। और देखो, मैं बता रहा हूँ आपको, एक एक करके वो और उनके दोस्त सभी चले गए। मेरी हम उम्र थे, मेरे से उम्र में छोटे भी थे। तो साथियों, ये जो मैंने वीडियो भेजी है, इसको सुनिए, 1, 2, 3 बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएंगी ये बातें, क्योंकि जान है तो जहान है, वरना शमशान है। मानव जीवन बहुत अमूल्य है, इसी में ही परम कल्याण के श्रेष्ठ श्रेयस हैं, इसी
मानव जीवन में ही आप जीते जी निर्वाण रूपी सुख प्राप्त कर सकते हैं। इस पर मेरी भी एक किताब है, जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, वो है जीते जी निर्वाण रूपी सुख प्राप्त करना। जगह जगह सत्यनारायण गोयनका जी ने पूरी दुनिया में सेंटर बना दिए हैं मुफ्त में, 3 टाइम का खाना नाश्ता, एक पैसा नहीं लिया जाता, एक साधना सिखाई जाती है, उसको सीखिए और अभ्यास कीजिए और जीती जी निर्वाण रूपी सुख प्राप्त कीजिए। बताता हूँ अभी सत्यनारायण गोयनका जी के बारे में आपको। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।